योगी को पीएम चेहरा बनाए बिना भाजपा को समर्थन नहीं। शत्रुघ्न सेना के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राणा ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि आगामी लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाता है तभी क्षत्रिय समाज भाजपा को समर्थन देगा, अन्यथा समाज नोटा का विकल्प अपनाने पर विचार करेगा। उपेंद्र सिंह राणा एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां पर करणी सेना द्वारा आयोजित राणा संगा प्रीमियर क्रिकेट प्रतियोगिता में शामिल हुए और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उनके भीलवाड़ा पहुंचने पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं एवं समाजजनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के पश्चात आयोजित प्रेस वार्ता में राणा ने केंद्र सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी पर तीखे आरोप लगाए और भविष्य की राजनीति को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। यूजीसी कानून को लेकर राणा ने कहा कि ये व्यवस्था समाज में दूरी बनाने वाली है। पहले एकता की बात होती थी, लेकिन अब समाज को बांटने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति समाज और क्षत्रिय समाज के बीच लंबे समय से भाईचारे का रिश्ता रहा है और कठिन समय में दोनों समाजों ने एक दूसरे का साथ दिया। ऐसे में नए कानूनों के माध्यम से समाजों के बीच अविश्वास पैदा करना उचित नहीं। उन्होंने आशंका जताई है कि कठोर प्रावधानों के दुरुपयोग से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो सकता है। शंकराचार्य से जुड़े प्रश्न पर राणा ने कहा कि सनातन परंपरा में गुरुजनों, संतों और विद्वानों का सम्मान सर्वोपरि है। किसी भी संत के साथ किया गया अनुचित व्यवहार निंदनीय है। उन्होंने कहा कि अलग अलग समाजों का अपनी बात रखने के लिए बैठक करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और इसे जातिवाद से जोड़ना गलत। कांग्रेस के समर्थन से जुड़े सवाल पर राणा ने स्पष्ट किया कि क्षत्रिय समाज कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा। उन्होंने दोहराया कि यदि भाजपा नेतृत्व में बदलाव कर योगी आदित्यनाथ को आगे लाया जाता है तो समर्थन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा समाज के पास मतपत्र पर उपलब्ध किसी को न चुनने का विकल्प नोटा मौजूद है। यूजीसी जो कानून है वो ये है कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं, भाजपा सरकार लेकर के आई है। हमने जो है भाजपा सरकार ने क्या किया है कि पहले तो धर्म की बात करती थी कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन अब वो खुद ही बांट रहे हैं और खुद ही हमें जो है कि तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा एससी समाज से अच्छा भाईचारा रहा है। उन्होंने हमारा हर पल हर जगह जगह उन्होंने भी साथ दिया है। हम भी जब जहां जरूरत पड़ी है तो उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के एक्ट ला करके समाज को तोड़ने का काम कर रही है सरकार। पहले धर्म की बात करती थी, आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ाते थे। आज जो है कि आपस में हिंदुओं को ही लड़ा रहे हैं। ये आरक्षण नाम की जो चीज थी वो क्या कम थोड़ी थी। SC ST एक्ट थे वो कम थोड़ी थे। लेकिन अब ये लगा दिया गया कि आज एक पहली क्लास का बच्चा है, दूसरी क्लास का बच्चा अगर वो स्कूल में जाता है, अगर किसी बच्चे ने उसके खिलाफ SC का हो BC का हो, उसने उसके खिलाफ अगर एक बयान भी दे दिया, अगर कहीं कुछ बोल दिया, FIR कर दी, तो उस बच्चे का पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो एक्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन सरकार लेकर के आई तो सरकार को मुंह तोड़ जवाब भी देंगे, क्योंकि इसको पार्टी को बनाने वाले हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा देने वाले भी हम ही हैं, हमारे ही समाज है। लेकिन इसको वापस घर भेजने का काम भी हम ही करेंगे। आने वाले समय में अभी 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, भाजपा सरकार को पता लग जाएगा योगी जी जो है वो हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनको तोड़ने के लिए, उनको घर बैठाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए इस प्रकार के अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने चाल चल रखी है। जो नाकाम रहेगी, आएंगे तो योगी जी ही, लेकिन मोदी नहीं आएंगे। देश का प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे, हम तो ये देखना चाहते हैं। शंकराचार्य के जो विवाद चल रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? शंकराचार्य जो होके देखिए, हमारे धर्म में अनेकों गुरु हुए हैं और हमने हमेशा सम्मान किया है ब्राह्मणों का, विद्वानों का, संत महात्माओं का। इस प्रकार की जो हरकत हुई है वो योगी जी को नीचा दिखाने के लिए की गई है। कुछ पद उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, अभी वो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब एक ब्राह्मण समाज के जब विधायकों की बैठक हुई तो उन्होंने उस प्रकार के बयान दिए कि ये बैठक नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ब्राह्मण समाज हो, कोई भी समाज हो, 36 बिरादरी है, वे अपने समाज की बात रख सकते हैं। एक छत के नीचे एक फर्श पर बैठ के बात कर सकते हैं। थोड़े दिन पहले क्षत्रिय समाज के राजपूत विधायक इकट्ठे हुए, जब उन्होंने बयान नहीं दिया, लेकिन ब्राह्मणों का वो इसलिए ताकि उनके ऊपर जातिवादी का पहले ही ठप्पा लग चुका है, योगी जी पर दोबारा लगाने को खत्म करने के लिए इस प्रकार कार्य कर रहे हैं। और जो हुए शंकराचार्य पर जो इस प्रकार का किया, उन्होंने जो भी किया है प्रशासन के द्वारा, ये बड़ा निंदनीय है और इस प्रकार की का नहीं होने चाहिए। हम सब जो है किसकी निंदा करते हैं और साधु संत महात्माओं का सम्मान होना चाहिए। अगली बार मोदी सरकार यानी मोदी जी को आप नहीं देखना चाहते? नहीं, योगी जी को देखना चाहते। मोदी जी को तो घर बिठाएंगे, ये पक्का वादा है।
उससे पहले हमारे अपने राजस्थान में हमारे भाई थे आनंद पाल जी, उनका एनकाउंटर हुआ था, वसुंधरा जी की सरकार में हुआ था। हमने उस समय पे भी बयान दिया था कि मोदी से कोई बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं, तो घर बिठा दिया था। उसके बाद में मध्य प्रदेश में के सीएम ने मुझे जेल भेजा था, शिवराज चौहान ने, उसको घर बिठा दिया था। अगर इसको बनाओगे तो हमारा जो समाज है, राजपूत समाज, तो वोट नहीं देगा। मध्य प्रदेश में उन्होंने मोहन यादव को सीएम बनाया और उनको घर बिठाया। अब की बार भी यही करेंगे और इससे पहले हम कई बार चैलेंज कर चुके हैं और भाजपा सरकार को बनाने वाले हम ही लोग हैं और जो खत्म भी हम ही करेंगे। इससे पहले हरियाणा में जाट आरक्षण हुआ, जाटों पर उसका नकेल नहीं डली भाजपा की। उसके बाद में कृषि कानून लेकर के सरदार आए, उन पर नहीं डली। रोज दलित समाज और अन्य उनके संगठन जो अगर रोज उनके खिलाफ धरना पड़ेगा, उन पर नहीं डली। लेकिन हमने ये यूजीसी कानून है 3 दिन के अंदर उसको तो ये दिखाया, सबक सिखाया है कि सारा सिस्टम जो है वो हमारे ही साथ में है और आने वाले समय में उनको ये भी दिखा देंगे कि वोट की कितनी बड़ी ताकत होती है।